हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और हम कर रहे थे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको करवाए। और अगर आपने मेरे बेसिक कंसेप्ट नहीं किए हैं स्टैटिस्टिक्स के तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स के क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज 14.1 आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी पहले वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। वो कंसेप्ट पहले याद होने चाहिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का आपको फायदा लगेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेता हूं मैं। पहले 2 क्वेश्चंस करेंगे, आराम से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 का कहता है एक सर्वे किया गया। स्टूडेंट का एक ग्रुप था, उन्होंने सर्वे किया। ठीक है, और सर्वे किस लिए किया गया? एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण के बारे में जागरूकता के लिए एक सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के द्वारा। और जिसमें क्या किया, स्टूडेंट्स ने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, डेटा किसके बारे में कलेक्ट किया गया कि उनके आसपास के एरिया में 20 घर हैं और 20 घर में किस घर में कितने प्लांट्स हैं। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। एक सर्वे किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता के लिए। ठीक है, और उसमें क्या किया स्टूडेंट्स ने, क्या किया, जो जितने भी 20 घर हैं उनके लोकेलिटी में, उनके आसपास के एरिया में जो 20 घर है ना, उसमें ये उन्होंने सर्वे किया कि किस घर में कितने प्लांट्स हैं। तो देखिए ये नंबर ऑफ प्लांट्स है कि 0 से 2 प्लांट है, ये नंबर ऑफ हाउसेज है। 0 से 2 प्लांट पाए गए एक घर में, 2 से 4 प्लांट्स पाए गए 2 घर में, 4 से 6 प्लांट पाए गए एक घर में, इस तरह। ठीक है, तो कहता है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर द फाइंडिंग द मीन। तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स पाए गए इतने घरों में, तो उनका नंबर ऑफ उसका मीन निकालना है। ठीक है, ये ग्रुप डेटा है, इसका मीन निकालना है। तो कहता है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, और आपने मीन भी निकालना है। ठीक है, ये देखा मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है एक घर में, कि एवरेज एक घर में कितने प्लांट्स हैं। बिल्कुल आसान है, देखिए आराम से करना है। देखिए क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है, डेटा की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल है। तो देखिए 1 2 1 5 6 एटसेट्रा, तो ये डेटा जो है वो बहुत स्मॉल है। ये यहाँ पे इसको देखिए आप, 0 से 2, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये तो हो गया क्लास इंटरवल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्लास इंटरवल देखो आप, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, ये देखना होता है। ठीक है, ये जो है ना डेटा, यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे इस ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए। तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूं इसको। सबसे पहले लिखूंगा मैं नंबर ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल आराम से करना है। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि ये क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ हाउसेज है। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज यानी ये फ्रीक्वेंसी है, इसको शो करेंगे एफ आई। आई जो है नंबर है 1 से लेके n तक, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो देखिए ये डेटा हम लिख लेते हैं, 0 से 2 प्लांट्स, फिर है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 प्लांट्स, 10 से 12 एंड 12 से 14 प्लांट्स। ठीक है, 0 से 2 प्लांट्स है एक घर में, फिर है 2 1 5, ये लिख लो आप, 2 1 5 6 2 3। ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो देखिए एफ आई हमने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, और डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का मेथड क्या है, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का मेथड आपको पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा
एफ आई। ठीक है, तो एफ आई तो आप पे है, सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप प्लस कर लो। सिग्मा एफ आई को आप ये 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 इनको प्लस करो, ये आ जाएगा आपका 20। कर लेंगे प्लस। अब एक्स आई निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, तो सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई का मतलब होता है क्लास साइज, सॉरी एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क। ठीक है, या फिर मिड पॉइंट भी बोल देते हैं एक्स आई को, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। एक्स आई निकलता है, फॉर्मूला में याद करा देता हूं, एक्स आई निकलता है u + L/2, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी कि 0 + 2/2, यह आ जाएगा 1। 2 + 4 6/2, यहां पे आ गया 3। ठीक है, तो देखिए एक अगर आपने एक्स आई एक निकाल लिया तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें 2 का डिफरेंस है ना, यहां भी 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो इनमें दो दो जोड़ते चले जाइए। 1 + 2 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, इसको जोड़ते चले जाइए आप, एक निकाल लो। अगर आपको एक्स आई निकालना है, एक डी आई भी निकालना पड़ेगा आगे, एक यू आई भी निकालना पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस में। अगर आपने एक वैल्यू निकालनी तो आगे वाली वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है, उसमें क्या करोगे, जो क्लास साइज होगा यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जोड़ते चले जाओ। तो आपने 1 निकाला तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है ना, तो 2 जोड़ते चले जाओ। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, आपने हर एक निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे एक्स आई का फॉर्मूला होता है u + L/2, यानी कि 0 + 2/2, 2 + 4/2, ऐसे ये निकल जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन समझने के लिए। तो एक्स आई जो है वो क्लास मार्क आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला, आपको पता है एफ आई एक्स आई निकालना है, तो हमें एफ आई तो हमारे पास है, एक्स आई हमारे पास है, तो एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम एफ आई और ये एक्स आई। ठीक है, तो इसको 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे 6, 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 11 × 2 = 22, 13 × 3 = 39। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका टोटल, क्योंकि हमें ये हो गया सिग्मा एफ आई और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई है ना सारे ये, तो इनको प्लस कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो इन सभी को प्लस करेंगे, आपका आएगा 162। क्लियर है, तो सिग्मा एफ आई आपके पास है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके पास है। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा एक्स बार क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 162 और सिग्मा एफ आई है आपके पास 20, तो ये कटेगा 2 से कटेगा, और ये 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, तो 81/10 यानी कि 8.1, यानी कि 20 जो घर थे, 20 घर थे लोकेलिटी में, तो एक घर में एवरेज कितने प्लांट्स पाए गए, 8.1 प्लांट्स पाए गए। 8.1 प्लांट्स जो है एवरेज एक घर में पाए गए। ठीक है, स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा, ये आ गया मीन ऑफ ग्रुप डेटा 8.1 प्लांट्स। और हमने कौन सा मेथड यूज किया इसके अंदर, हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, उसका रीजन भी लिखना है। वी हैव यूज्ड, लिखोगे आप, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड। किस लिए डायरेक्ट मेथड यूज किया, टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए।
क्यों? यहाँ पे ये रीजन लिख रहे हैं क्योंकि जो क्लास मार्क है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है। ठीक है, क्लास मार्क की वैल्यू देखनी है आपने, क्लास मार्क की वैल्यू बहुत छोटी है, या फिर ये भी बोल सकते हो क्लास इंटरवल जो है वो छोटे हैं, लेकिन ये लिख दो आप क्लास मार्क की जो वैल्यू है, बिकॉज वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क्स और स्मॉल, जब क्लास मार्क की वैल्यू छोटी हो ना, क्लास मार्क यानी xi की जो वैल्यू छोटी हो, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, वो सबसे सिंपल मेथड है ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। पिछली वीडियो में मैंने सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करवाई है, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, वरना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसको पहले अच्छी तरह से करिए, फिर ही आपने आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर हो तो। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है कि 50 वर्कर है, एक फैक्ट्री के जो है मजदूर है 50, उनको डेली वेजेस मतलब डेली जो दिहाड़ी है, जो आमदनी है डेली, जिसके अंदर जो है डेली काम करता है कोई भी मजदूर, उसको डेली जो है उतने पैसे मिलते हैं। जिस दिन काम करेगा पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो फैक्ट्री के 50 मजदूर हैं, उनको डेली वेजेस यानी कि डेली आमदनी मिलती है उनको काम करने की। ठीक है, तो ये तो पैसों में आमदनी है। 500 से 520 रुपये मिलते हैं 12 मजदूरों को, 520 से 540 रुपये मिलते हैं 14 मजदूरों को, 540 से 560 8 मजदूरों को, ऐसे। तो कहता है कि मीन निकालो, ये जो डेली वेजेस है, ठीक है, इस मीन हमेशा इसका निकाला जाता है, क्योंकि ये डेटा ये दे रखा है, डेटा ये स्टार्टिंग में जो दे जाता है ना, उसका मीन निकालना है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट कौन सा मेथड यूज करोगे आप, अप्रोप्रिएट मैंने उचित, सुटेबल जो मेथड लगे उसको यूज करके। 3 मेथड आपके पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते कौन सा मेथड यूज होएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्लास इंटरवल है, देखिए क्लास इंटरवल है, इनका अगर मिड पॉइंट निकालेंगे, xi निकालेंगे यानी कि क्लास मार्क निकालेंगे, वो बड़ा आएगा, तो आप डायरेक्ट मेथड तो यूज कर नहीं सकते। आप या तो यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, और या फिर यूज करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए राइट कर लेते हैं, सबसे पहले डेली वेजेस लिख लेता हूं मैं, स्लो हो जाइए, समझना है तो स्लो हो जाइए। डेली वेजेस जो है वो रुपीज में है, तो ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है fi, तो ये लिख लेता हूं मैं 500 से 520 रुपीज मिलते हैं, और फिर एक मिलता है 520 से 540, 20 का डिफरेंस है, 540 से 560 रुपये मिलते हैं, 560 से 580, और 580 से 600 रुपये। 500 से 520 रुपये मिलते हैं 12 मजदूरों को, फिर आएगा 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10। ठीक है, तो fi आपके पास है, तो देखिए xi तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। xi क्या होता है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। ठीक है, xi कैसे निकलता है, दोबारा बता देता हूं, xy कैसे निकलेगा, लोअर या अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, दोनों को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 500 प्लस 520
500 प्लस 520 ये हो जाएगा आपका 1020, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 500 प्लस, क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 0 510 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स आई आपके पास निकल गया, उसके बाद 20 20 आप जोड़ते चले जाइए, 510, फिर आ जाएगा 530, फिर 20 और जोड़ दो इसके अंदर 550, ठीक है। फिर 20 और जोड़ दो 570 एंड ये फिर आ जाएगा 590, ठीक है। एक बात इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दीजिए, जो मैंने क्वेश्चन उठाया है इसमें जो डेली वेजेस दे रखे हैं 500 से 520, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये जो इंटरनेट से मैंने पीडीएफ फाइल उठाई हुई है इसमें 500 ऐसे कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में 100 से 120 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि वही करना है जो आपकी बुक के अंदर दिया है। और आपकी बुक के अंदर मिलेगा ये 100 से 120 रुपीज़, 120 से 140 रुपीज़, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 रुपीज़, ठीक है। और अगर 500 से 520 ऐसे दे रखा है तो भी आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक के अंदर ये मिलेगा 100 से 120, मेथड वही रहेगा। तो इसके अंदर देखिए ये एक्स आई नहीं बनेगी फिर उसके हिसाब से, तो 100 प्लस 120 आपका बन जाएगा 220 अपॉन 2, तो एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू जो 110 आएगी, तो यहाँ पे आएगा 110, 20 इसमें जोड़ते चले जाइए, क्योंकि जो क्लास हाइट है या क्लास साइज है इसमें से ये माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 20 जोड़ते चले जाइए, 110 प्लस 20 130, 150, 170, 190, ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें देखिए सिग्मा एफ आई तो आप जोड़ ही लीजिए, क्योंकि ये तो जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है, सिग्मा एफ आई हर बार जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इनको अगर प्लस करेंगे तो आपका आएगा 50, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 50 है, देखने की जोड़ने की जरूरत नहीं है, 50 है, दे भी रखा है। एक्स आई आपने निकाल लिया, मिड पॉइंट या क्लास मार्क आपने निकाल लिया। अब देखिए आपने डायरेक्ट मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है ना वो बड़ी है, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। देखते कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम निकालेंगे डेविएशन, ठीक है, हम अज्यूम करेंगे, मीन को अज्यूम करेंगे, अज्यूम्ड मीन। मीन किस में से निकलेगा, इनमें से कोई ग्रुप का जो मीन होएगा ना, ग्रुप का मीन होएगा, इनमें से कोई अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, क्योंकि ये टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो बीच का नंबर लेते हैं हम, अज्यूम जो करेंगे ना मीन, वो बीच का नंबर अज्यूम करेंगे। अगर 6 नंबर होते हैं तो थर्ड या फोर्थ में से कोई भी हम कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड भी कर सकते थे, फोर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर है तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, तो 150 को हम अज्यूम कर लेंगे ग्रुप डेटा का मीन। तो अज्यूम्ड मीन जिसको शो करते हैं स्मॉल ए से, तो वो हो जाएगा 150, ठीक है। और डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी आई कैलकुलेट करते हैं एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे डी आई कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स आई यानी कि 110 माइनस ए यानी कि 150, तो ये हो जाएगा माइनस के 40, ठीक है, लिख दूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 40। अब देखिए आपने डी आई एक कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, क्योंकि इनमें डिफरेंस 20 20 का है, तो 20 20 जोड़ते चले जाइए, माइनस 40 प्लस 20 हो जाएगा माइनस के 20,
-20 में फिर 20 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। 0 में 20 जोड़ो 20, 20 में फिर 20 जोड़ो 40, हो गया। देखिए अगर अब ये जो DI है, डेविएशन है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है फिर तो हम यूज करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड ही, और अगर कॉमन फैक्टर है तो हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड यूज तब किया जाता है जब डेविएशन के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है। ये -40, -20, 0, 20, 40, ये सारी डेविएशन है, सभी के सभी 20 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 20 से, ये भी 20 से, 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 20 0 होता है ना, तो सारे नंबर जो है 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूआई कैसे कैलकुलेट होता है, DI अपॉन H, H होता है क्लास साइज या क्लास हाइट, और क्लास हाइट या क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 120 माइनस 100, यानी कि क्लास हाइट है 20, ठीक है। तो इसको 20 से डिवाइड करो, -40 को UI निकालना ना यहाँ पे, तो DI को यानी कि -40 को 20 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, -2 आ गया आगे, ठीक है, -2 आ गया। अब -20 को सॉरी हाँ -20 को 20 से डिवाइड करो, -20 को 20 से डिवाइड करो तो आएगा -1, ठीक है। अब 0 को 20 से डिवाइड करो तो 0, 20 को 20 से डिवाइड करो 1, 40 को 20 से डिवाइड करो 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, हो सकता है मैंने पीछे वाले मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया, XI अगर आपको निकल गया, XI निकल गया तो उसमें तो आप 20 जैसे जो भी क्लास जो साइज है ना वो ऐड करते जाओ, ठीक है। और DI के अंदर भी वही क्लास साइज जो है वो ऐड करते जाओ, लेकिन UI में नहीं होगा ये, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको कहीं ये बता दिया हो कि तीनों के अंदर कि पहले 3 निकल गए तो आगे सभी इन दोनों के अंदर तो निकल जाएगा, XI की पहली वैल्यू निकल गई बाकी वैल्यू निकल जाएगी, DI की पहली वैल्यू निकल गई बाकी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 20 का वो क्लास साइज का डिफरेंस होगा। लेकिन UI के अंदर ऐसा नहीं होता, UI के अंदर आपको डिवाइड करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। तो अब देखिए XI UI निकालेंगे हम, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला मीन जो होता है ना, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, स्टेप डेविएशन मेथड में होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, यानी कि क्लास हाइट, ये होता है, ठीक है। तो FI हमारे पास है और UI है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू -2 माइनस के 24, 14 इंटू -1 माइनस के 14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, XI लिख दिया मैंने, XI नहीं FI UI, ठीक है। तो FI UI ये आ गया आपका। तो अब सिग्मा FI UI, यानी कि जो ये FI UI है ये भी FI UI है, इन सभी को इनको प्लस कर दो, इन सारों को प्लस करोगे, -24 -14 6 एंड 20 प्लस करेंगे तो माइनस वाले और ये प्लस वाले सोल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा, देखिए -24 है -14 है, तो ये हो जाएगा -38 और ये है 26 प्लस के, ठीक है। तो -38 ज़्यादा है 26 से, तो ये आ जाएगा आपका 8 में से 6 गया 2, -12 आ जाएंगे, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो। अब देखिए आपके पास अज्यूम्ड मीन भी है, H भी है, सिग्मा FI UI भी है और सिग्मा FI भी है, तो ग्रुप तो क्या निकालेंगे हम, मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकल जाएगा। तो x बार कैसे निकलेगा, अज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम क्या किया था, मीन कौन सा अज्यूम किया था 150 को, तो 150 प्लस सिग्मा FI UI यानी कि -12 अपॉन सिग्मा FI यानी कि 50
और क्लास हाइट क्या है, बीच में डिफरेंस क्या है इन दोनों के, 20 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 150 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे माइनस, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 5, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 5, 150 इंटू 5 750 माइनस 24 बचा, 750 में से 24 726 अपॉन 5, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25.2, 145.2 रुपीज, क्योंकि रुपीज का मीन निकालना था ना, मतलब एक वर्कर को 145 रुपए 20 पैसे मिले, मीन अगर हम लगाएं तो। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। मीन ऑफ ग्रुप डेटा 145.2 रुपीज या 145.20 रुपीज। ठीक है, 145 रुपए 20 पैसे। तो उसके बाद ये पूछ रहा है डेली वेजेस मीन निकाल लिया। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज किया हमने, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ऊपर मैं लिख देता हूं स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि डी की जो वैल्यू है ना, उनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 20 है, 20 से डिवाइड हो रही है डी की सारी वैल्यू, डेविएशन की सारी वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ही इजी था, आपने आराम से करना है, ध्यान से करना है। बार बार रिपीट करता हूँ, एक्स आई की पहली वैल्यू आ गई तो आप बाकी की वैल्यू तो फटाफट निकाल सकते हैं, डी की पहली वैल्यू आ गई, बाकी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यू की पहली वैल्यू आ गई तो सारी नहीं निकाल सकते, आपको डिवाइड करना पड़ेगा हर एक डी को एच से। ठीक है, तो एक्स आई और डी की तो पहली वैल्यू निकाल ली, तो आगे की वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं, यू के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। आज की एक्सरसाइज में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़े क्वेश्चंस थोड़े समझने वाले हैं, आराम से करने पड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं करना इन क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फाइल में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी वीडियो मेरी वीडियो। बाय।